आप सब लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और वो ये है कि सिस्टम्स के फेलियर क्यों होते हैं। मैं आपको बताता हूं कितने सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैंने उनसे पूछा कि हाँ सर, आपको सिस्टम्स की जरूरत होगी। वो कहते हैं सर हमारे सिस्टम्स तो हैं लेकिन काम नहीं होता। हम क्या होता है, थोड़े दिन मोटिवेटेड रहते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें दोबारा वापस चली जाती हैं। तो किसी कोच के साथ, किसी के साथ हमने काम किया तो 2 हफ्ते तो बड़े मोटिवेटेड रहे, उसके बाद क्या हुआ, भाई सुस्त पड़ गए। फिर हमारे लोग हैं वो भी सुस्त पड़ गए, तो हमारे जो सिस्टम होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सो आज मैं आपको वो 3 पॉइंट चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसकी वजह से अगर आप के सिस्टम फेल हो रहे हैं तो आप उसे सही कर सकते हैं। तो ये 3 चेक पॉइंट लिस्ट क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाना है तो आपको सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा, सिस्टम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। जब तक आप अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में रिपीटेबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, आपका अंगूठा हमेशा प्रोसेस में फंसा रहेगा और लोग छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पास आते रहेंगे। इसीलिए जो सबसे पहली चीज फिक्स करनी होती है वो क्या होता है, सिस्टम्स। अब सिस्टम्स तो लगा लिए लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा, तो उसकी वजह यह रहती है सेकेंड, सिस्टम पे आपको राइट आदमी बैठाना हो। राइट आदमी जो कि ट्रेंड हो, उस सिस्टम के बारे में जानता हो और उस सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आपने सही आदमी नहीं बैठाया सिस्टम पे तो भी आपका फेलियर हो जाएगा। तो ये कंडीशन नंबर 2 वाली चीज को ऐसे समझ लीजिए कि भाई आपने एक बहुत मस्त सी BMW खरीदी, भाई जबरदस्त BMW, और आपने रेस के लिए कहा इस BMW को हम रेस में दौड़ाएंगे, लेकिन आपने उसमें जो ड्राइवर डाला वो बेकार डाल दिया। सो आपकी सारी चीज जो है वो फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे सर रेस ही नहीं जीती। वो रेस इसलिए नहीं जीती क्योंकि आपका सिस्टम तो था लेकिन राइट आदमी नहीं था। सो ये दूसरी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो कंडीशन ये है कि आपका एक अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डेटा है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो आपके पास आए और आप उन्हें देखें। इस वाले एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं कि मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूं कि सिस्टम बैठाने से, राइट आदमी बैठाने से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होता। सो बात बैंगलोर की, जब मैं बैंगलोर में रहता था तो वहां पे एक जगह है कुंदनअली गेट करके, जो आप में से जितने लोग बैंगलोर के हैं वो लोग जानते होंगे, वहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है। सो हमारी सरकार ने सोचा कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो भाई यहाँ लाल बत्ती लगाई जाएगी और ये लाल बत्ती अब ट्रैफिक को सही कर। तो क्या करा, उन्होंने लाल बत्ती वहां पे लगाई और ये सोचा कि ट्रैफिक सही हो जाएगा। ट्रैफिक सही नहीं हुआ, ट्रैफिक वैसे ही चलता रहा। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम तो बना दिया लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। फिर उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा यार क्या करा जाए कि यार ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व। तो उन्होंने क्या करा, फिर वहां पे 2 पुलिस वाले बैठा और जैसे उन्होंने वहां पे वो पुलिस वाले बैठाया, वो जैसे चालान काटना शुरू किया उन्होंने लोगों का, तुरंत लोगों ने लाइट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और ये वाली चीज करना शुरू कर दी। सो अगर आपने सिस्टम में बैठा लिया, राइट आदमी को राइट जगह पे बैठा दिया, जो तीसरी चीज जिस पे फेलियर होता है वो मॉनिटरिंग पे फेलियर होता है। आपका एक अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एक आपको राज की बात बता रहा हूं, बहुत ही क्लोज टिप दे रहा हूं, और वो टिप ये है कि रिपोर्ट्स आपके पास चल के आनी चाहिए, आपको रिपोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने लोगों से कहा भाई यहाँ पे रिपोर्ट रख दो, मैं जाके देख लूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है आपको आलस आ जाए। उनसे कहो कि भाई रिपोर्ट बनाओ और मेरे पास पहुंचा दो, मेरे पास पहुंचा दो, व्हाट्सएप से पहुंचा दो, ईमेल से पहुंचा दो, लेकिन जो रिपोर्ट है वो मेरे पास आ जानी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आपका उस रिपोर्ट का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और आप उसे देखना शुरू कर देंगे। तो इस सिस्टम को जो मैं कहता हूं पुल वर्सेस पुश रिपोर्ट कहता हूं। पुल रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए कि आपके पास खुद ही चल के आ जाए रिपोर्ट, आपको कहीं ना जाना पड़े, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आलस आ जाएगा। तो एक बार आपको फिर से समराइज करता हूं, ये 3 चीजें। पहली चीज आपका सिस्टम होना चाहिए, सेकंड चीज राइट आदमी सिस्टम पे बैठा हुआ होना चाहिए जो कि ट्रेंड होना चाहिए, और थर्ड चीज आपकी मॉनिटरिंग की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और आपके पास रिपोर्ट चल के आनी चाहिए। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाते रहें और हमारे वीडियो जो है वो राइट लोगों तक पहुंचे। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और
मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप
उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट है वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।